My dear friends, today I am going to describe some factors of sounds जो इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि साउंड्स पे जो है अफेक्ट अपना जो है प्रभाव डाल सकते हैं। अगर जो है मैं पिछले वीडियो में जो हूँ पार्ट 2 में उसमें जो है साउंड्स के जो है कुछ टर्म्स को जो है बताया था, और पार्ट 1 में जो है उसमें साउंड्स को एक्सप्लेन किया था। आज जो है साउंड्स के जो है इफेक्ट करने वाले जो है फैक्टर्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अगर फर्स्ट फैक्टर की बात की जाए, ठीक है, तो वो आता है टेम्परेचर। यदि जो है हम टेम्परेचर को जो है इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड्स जो होगा वो भी जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है। यानी कि दैट इज जो होगा टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं, ये हमने इंक्रीज का साइन ले लिया, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो स्पीड ऑफ साउंड्स भी जो होगा वो इंक्रीज करेगा। अगर स्पीड ऑफ साउंड्स और जो है टेम्परेचर में रिलेशन देखा जाए तो स्पीड ऑफ साउंड्स जो होता है वो टेम्परेचर के जो है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर को हम लेंगे तो केल्विन में लेते हैं, और केल्विन जो होता है अगर उसको सेल्सियस में आपको चेंज करना हो डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन इक्वल टू हो जाता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर जो है अगर न्यूमेरिकल दे दिया कि जो है T1 टेम्परेचर पे जो है स्पीड ऑफ साउंड V1 है, तो जो है T2 टेम्परेचर पे जो है स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा, तो इस फॉर्मूला के थ्रू जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड फैक्टर की बात करें तो स्टिफनेस ऑफ मीडियम। अगर मीडियम की जो है स्टिफनेस को हम इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा। थर्ड फैक्टर, अगर साउंड की जो है थर्ड फैक्टर्स की बात करें तो वो होता है डेंसिटी इफेक्ट। डेंसिटी इफेक्ट का जो है क्या प्रभाव पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड पे, वो जो है देखिए। अगर जो है डेंसिटी को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर डेंसिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे कुछ जो है मेटल्स ले लिए, एल्यूमिनियम, आयरन और सिल्वर। तो इसमें से जो है देखा जाए तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा जो होगी वो सिल्वर की होगी, सबसे कम होगी वो एल्युमिनियम की, इसके बाद जो है आयरन की, और जो है सबसे ज़्यादा जो होगी वो होगी सिल्वर की, ठीक है। तो यानी कि सिल्वर की जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो सिल्वर में जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है मिनिमम होगा, इसमें जो होगा स्पीड ऑफ साउंड मिनिमम होगा। और जो एल्युमिनियम की जो है डेंसिटी कम है, तो यानी कि इसकी जो यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो मैक्सिमम होगी। फोर्थ, अगर इसकी फैक्टर की बात करें तो ह्यूमिडिटी इफेक्ट। अगर ह्यूमिडिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो है सपोज कीजिए आप जो है कहीं पे हैं ह्यूमिडिटी प्लेस पे हैं और एक जो है ड्राई प्लेस है। अगर ह्यूमिडिटी प्लेस पे जो है जोर से चिल्लाते हैं तो वो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो तेज़ी से सुनाई देता है, और जबकि जो है ड्राई प्लेस पे जो है ह्यूमिडिटी प्लेस के कंपेयर में जो है लेट से सुनाई देगी, ठीक है, या और जो है थोड़ा बहुत कम जो है इफेक्ट आ जाएगा उस पर जो है। यानी कि जो है ह्यूमिडिटी जितना ही ज़्यादा रहेगी साउंड स्पीड ऑफ साउंड जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा। फिफ्थ फैक्टर आता है फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। फ्रीक्वेंसी इफेक्ट आ जाए, यानी कि जो है फ्रीक्वेंसी इफेक्ट की अगर बात करें तो साउंड पे इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। साउंड के जो है स्पीड पे फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो है स्पीड ऑफ साउंड जो होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ होता है, ठीक है। अगर जो है हम डिफरेंट मैटर के लिए लें डिफरेंट टेम्परेचर पे तो स्पीड ऑफ साउंड जो होगा डिफरेंट होगा, लेकिन जो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा ऑलवेज इक्वल होगा। स्पीड ऑफ साउंड एंड डेंसिटी में अगर हम लोग जो है रिलेशन देखें तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि जो है हम लोग जो है प्रेशर को जो है प्रेशर इफेक्ट देखेंगे कि साउंड पे जो है स्पीड ऑफ साउंड पे जो है प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है। अगर जो है हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं, यदि जो है प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है देखिए रिलेशन जो होता है स्पीड ऑफ साउंड का वो होता है स्क्वायर रूट लेमडा
वो जहाँ पे पी प्रेशर और अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो यानी कि देखिए जब हम प्रेशर को जो है इंक्रीज करेंगे तो जैसे प्रेशर को जब इंक्रीज करेंगे तो उसकी डेंसिटी भी जो है इंक्रीज करेगी, यानी कि जितना ये इंक्रीज करेगा उतना ये करेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट स्टेट में, यानी कि जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कांस्टेंट ही रहने वाली है। सो प्रेशर को अगर जितना भी इंक्रीज करें उस पर जो है इंक्रीज करें या डिक्रीज करें वो जो है साउंड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यानी कि जो है जहाँ पे लेमडा की अगर बात करें तो लेमडा जो है गैस रेशियो है। नेक्स्ट जो आता है सोनार। सोनार एक्चुअली होता है ये एक टाइप का डिवाइस होता है, ठीक है। तो जिसको जो है यूज किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए, और जो है कोई भी जो है इनेमी का जो सबमरीन है उसको पता करने के लिए जो है उसका जो है यूज किया जाता है। और जो है पहले से भी जो है कितने जो है शिप्स जो है समुद्र में जो है डूबे हुए होते हैं, तो उसको भी पता लगाने के लिए सोनार डिवाइस का यूज किया जाता है। अगर इसको मैं बात करूं तो सोनार इज अ टेक्निक डिवाइस, सॉरी टेक्निक, ठीक है, टेक्निक ही होती है दैट इज यूज टू, जिसको जो है यूज किया जाता है टू फाइंड सी डेप्थ, जो है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। और अगर उसको जो है किससे मापा जाता है तो वो फेदोमीटर से मापा जाता है, समुद्र की गहराई को जो है फेदोमीटर से मापते हैं। और जो है फाइंड इनेमी सबमरीन, इनेमी जो दुश्मन है, दुश्मन के जो है सबमरीन को पता लगाने के लिए भी जो है सोनार का जो है डिवाइस का यूज करते हैं। फाइंड रेक शिप्स इनसाइड द सी, यानी कि समुद्र के नीचे जो है पहले से भी जो है टूटे फूटे जो है शिप को जो है पता करना यानी कि लगाने के लिए जो है सोनार डिवाइस का यूज किया जाता है। अगर सोनार की जो है हम फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। शिप जो होता है, शिप में ये सब जो है समुद्र की गहराई को मापने के लिए जो है, या जो कोई भी रेक जो होती है टूटी रेक शिप, उसको पता करने के लिए जो है टू टाइप्स के जो है सबमरीन यानी कि शिप्स के जो है नीचे डिवाइस लगे होते हैं। एक होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। ये ट्रांसमीटर से जो है यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड को जो है प्रोड्यूस किया जाता है। और जो है यहाँ पे अगर जो है समुद्र में कोई भी जो है रेक शिप है या कुछ भी जो है इनेविज सबमरीन भी अगर आ रहा होगा तो ये वाला साउंड्स जो होती है यहाँ पे जाकर और रेक शिप या जो है इनेविज सबमरीन से जो है टकरा कर और ये जो है रिसीवर की ओर जो है जाकर यहाँ पे इन्फॉर्म करता है। रिसीवर से जो है पता लगता है कि जो है यहाँ से जो है साउंड गया यहाँ टकराने के बाद जो है वो रिसीवर के पास जाने के बाद जो है यहाँ से दूरी कैलकुलेट कर ली जाती है कि जो है कितने दूर पे जो है कोई भी जो है रेक है या जो है रेक शिप है या जो है इनेमिज के सबमरीन है। अगर यहाँ से ये जो है आपका ट्रांसमीटर होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से जो है अल्ट्रासोनिक साउंड से निकलता है, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक। अल्ट्रासोनिक साउंड्स की अगर बात करें तो ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, यानी कि वैसे साउंड्स जिनकी जो है फ्रीक्वेंसी जो होती है 20 kHz से ज़्यादा होती है, ठीक है। उस टाइप के जो है साउंड्स को जो है अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहा जाता है। यदि जो है हम लोग नेक्स्ट टर्म ऑफ साउंड्स की बात करें तो ये जो है साउंड्स की क्वालिटी को बताता है कि साउंड्स जो है लो टू हाई हो रहा है या हाई टू लो हो रहा है। तो अगर इसको जो है डिफिनेशन देखा जाए तो इट इज अ क्वालिटी दैट रेफर्स अबाउट द साउंड्स दैट इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम क्वाइट टू लो लाउड और जो है लाउड टू क्वाइट। ये जो है क्वालिटी बताती है, साउंड्स को जो है क्वालिटी बताती है कि जो है ये जो है किधर बढ़ रहा है, ये जो है क्वाइट टू लाउड बढ़ रहा है या जो है लाउड टू जो है क्वाइट, यानी कि जो है ऊंची जो है साउंड से जो है यानी कि जो है लो साउंड्स की ओर आ रहा है, ठीक है। अगर एसआई यूनिट ऑफ लाउडनेस की अगर बात करें तो वो होती है एसआई यूनिट ऑफ लाउडनेस डेसिबल, जिसको जो है सिंबल्स डीबी से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एक और यूनिट होता है जिससे बेल, ठीक है, यानी कि लाउडनेस की जो यूनिट होती है बेल भी होती है, ठीक है। 1 बेल का जो वैल्यू होता है डेसिबल में 10 डेसिबल की इक्वल होती है।
और देखिए अगर हम ये जो है लाउडनेस कितनी होनी चाहिए कि जो है उतने लाउडनेस में जो है हम लोग नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो है कन्वर्सेशन के लिए जो है लाउडनेस जो होनी चाहिए 50 to 60 डेसिबल के बीच होनी चाहिए। इतना तक है तो हम लोग जो है नॉर्मल बात कर सकते हैं। अगर इतना से जैसे भी ज़्यादा होगा तो हम लोग जो है बात नहीं कर सकते हैं, बात तो कर सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं। और जो है पीसफुल स्लीपिंग के लिए, शांति से सोने के लिए जो है कितने लाउड रहेगा कि हम लोग सो सकते हैं उतने लाउड तक। अगर 30 डेसिबल लाउड है, ठीक है, तो जो है लाउडनेस अगर 30 डेसिबल है तो हम लोग जो है इसके अंदर तक सो सकते हैं, अंडर 30 यानी 30 डेसिबल। अगर जैसे ही हम लोग जो है लाउडनेस को अगर 30 डेसिबल से ज़्यादा करते हैं तो हम लोग जो है पीसफुल स्लीपिंग नहीं ले सकते हैं। अगर हम लाउडनेस की बात करें अनदर टर्म्स में, तो ये जो है प्रेशर जो है प्रेशर यानी कि अप्लाई करती है हमारे ईयर पे, जो है प्रेशर यानी कि अप्लाई करने का काम करती है। कितने प्रेशर जो है अप्लाई कर रही है, लाउडनेस जो है प्रेशर जनरली अप्लाई करती है। अगर नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें तो सुपरसोनिक मिसाइल, जो मिसाइल होती है वो किस मिसाइल को जो है हम सुपरसोनिक कह सकते हैं, इसे जो है हम लोग समझेंगे। यानी कि जब जो है कोई भी मिसाइल है, मिसाइल की अगर स्पीड जो होगी साउंड की स्पीड से जो है ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उस टाइप के साउंड्स को जो है हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स या जो है सुपरसोनिक साउंड, ठीक है। तो अगर जो है यानी कि मिसाइल की जो साउंड है यानी कि मिसाइल की जो स्पीड है वो अगर साउंड की स्पीड से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसे जो है हम कह सकते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल है। इफ द स्पीड ऑफ ए मिसाइल इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इट इज कॉल्ड सुपरसोनिक मिसाइल। जैसा कि हमने बताया कि जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल होगी जब जो है स्पीड ऑफ साउंड से जो है इसके जो स्पीड होगी ज़्यादा होगी। अदर वर्ड्स में अगर देखें तो इफ द स्पीड ऑफ ए मिसाइल इज बिटवीन 1.2 to 5 मैक नंबर, यदि जो है मिसाइल की जो है स्पीड अगर 1.2 और 5 मैक नंबर के बीच में है देन इट इज कॉल्ड सुपरसोनिक मिसाइल। अगर मैक नंबर की बात करें तो मैक नंबर ये बताती है कि जो है स्पीड ऑफ मिसाइल जो है वो जो है स्पीड ऑफ साउंड से कितने टाइम्स है। तो मैक नंबर जो होता है वो स्पीड ऑफ मिसाइल अपोन में आ जाता है स्पीड ऑफ साउंड।